नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है। हाल ही में अमित शाह का एक बयान लेकर अम्बेडकर जी को लेकर के एक बयान दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस और विपक्ष उन पर हैवी हो रही है और कह रहे हैं कि अमित शाह ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है। तो यही एक बैनर है, सुन लो मोदी सुन लो शाह। जो संविधान भारत का परमात्मा है वो बाबा साहब अम्बेडकर उसकी आत्मा है। आखिर इन चीजों की जरूरत क्या पड़ी? क्या ऐसा अमित शाह ने कर दिया कि ये सब अम्बेडकर जी का? जब ये जुल्म और जुमले से भरे हुए तानाशाह शाह बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदल नहीं पाए जनता की दी हुई वोट की ताकत से, तो बाबा साहब उसके रचयिता को ये अपमानित करने की कोशिश करने लगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में ललकार ललकार कर कह रहे थे कि बाबा साहब से अच्छा भगवान का नाम है। भगवान किसी पेड़ पौधे वृक्ष का नाम नहीं है। भगवान वो है जो हमें सुरक्षा दे, जो हमें रक्षा दे, जो हमें जीने का आजादी दे, वही तो भगवान है। और बाबा साहब का लिखा संविधान ही हमारे लिए भगवान है, क्योंकि इस संविधान में ही हम सब सुरक्षित हैं, हम सब शामिल हैं। और अगर संविधान है तभी तो ये ब्राह्मण की बेटी भी सुरक्षित है, मुसलमान की बेटी भी सुरक्षित है, दलित की बेटी भी सुरक्षित है। बाबा साहब की स्याही से छलका संविधान वो ऐसी किताब है जिसमें पूरे हिंदुस्तान बना लेता है। आवाम सुरक्षित महसूस करता है, आवाम खुशहाल महसूस करता है। और मेरे लिए संविधान से बड़ा इस देश में कोई और दूसरी भगवान नहीं। लेकिन अमित शाह जी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को जो कांग्रेस पार्टी तोड़ मोड़ के पेश किया जा रही है, ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। ये भरी संसद में वो चिल्ला चिल्ला के धार कर गए थे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। एक फैशन हो गया है। मोदी और अमित शाह, अम्बेडकर तुम्हारे लिए फैशन होंगे, हमारे लिए वो राष्ट्र के नायक है, मसीहा है। भारत का संविधान जो दुनिया का सर्वोत्तम संविधान है उसके रचयिता है। आपके लिए होंगे वो फैशन की वस्तु, हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए वो नायक है जिससे नालायक घबराते हैं। ये नालायकों की फौज। मैंने लिखा ना कि संघियों का आसन डोला है, फिर गांधी पर हमला बोला है। ये संघी जब जब ताकतवर होते हैं तब तब महात्मा गांधी का लहू बहाते। आज फिर गॉडसे की औलाद ताकतवर हुए हैं और आज फिर गॉडसे की औलाद ने भरी सदन में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की है। ये बताता है कि ये वो जहरीले सांप है जिनके फन को कुचलने की जरूरत है। जनता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई, लेकिन विजुअल आ रहे हैं कि बीजेपी के ही दो सांसदों के सर फूटे हुए। सर तो आपस में फोड़ दिया उन्होंने। ये तो सर फोड़ने वाले लहू बहाने के आदि ने पता है सर कैसे फोड़ा जाता है, लहू कैसे बहाया जाता है। ये तो लहू की लंका पार करके आसन लेने वाले, शवों पे चढ़कर सिंहासन प्राप्त करने वाले, ये सारंगी का झूठा बाजा जो बज रहा है इसका ढोल फट चुका है। दुनिया जानती है कि कौन नायक है और कौन नालायक है। दुनिया नायक और नालायक आमने सामने है। ये राहुल गांधी के सिपाही आज खड़े हैं, दम के साथ खड़े हैं। और हमारे नायक राहुल गांधी ने कहा डरना मना है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और ईंट से ईंट बजा के मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के धक्का मारने के कारण बीजेपी के दो सांसदों के सर फूट गए। भाजपा तो आरोप लगाती है और भागती है। जुमलाबाज पार्टियों का क्या है? राहुल गांधी जो जननायक बना सामने है, आज राहुल गांधी से उनको खौफ है, आज राहुल गांधी से उन्हें डर लगता है। हर बात पे आप देखिए ना, मोदी जी रात को सोते सोते जग जाते, कहते राहुल आ गया, जो तो मोदी आगे, नेहरू आगे, देखो सोनिया आगे। और जब भी मोदी भाषण देते देखो कैसे कहते राहुल 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 राहुल। 101 बार जब तक राहुल नाम की माला नहीं फेर लेते मोदी, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। ये सिर्फ राहुल नाम की माला फेरने के लिए आसन पर है, सिंहासन। जब तक राहुल नाम का जाप जपते रहेंगे तब तक आसन पे रहेंगे। कांग्रेस के नेता भी या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे कि मोदी तानाशाह है, मोदी ये, लेकिन हर स्टेट में हर जगह जीतती हुई आ रही है। तो मोदी जी तानाशाह का जनता तो उनके ऊपर विश्वास बना रही है। जीतता तो वो जेब कतरा भी है जो जेब काट कर लेके चला जाता है, गरीब की पूरी तनख्वाह लेके चला जाता है। वो जीता हुआ माना जाता है क्या? वो जेब कतरा ही रहता है, वो लुटेरा ही रहता है, वो चोर ही रहता है। मैं तो कहता हूं जब तक ईवीएम मेहरबान तब तक फूल खुशहाल, है ना? स्थितियां हैं ये भाई साहब। न मनुष्य से वोट लेनी, न मनुष्य के काम करने। ईवीएम मशीन की वोट ले रहे, मशीन की तरह काम कर रहे, मानव को लज्जित अपमानित कर रहे। आप देख लीजिए कि डबल इंजन सरकार में मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जा रही, डबल इंजन सरकार में मेहमना की धरती में बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे, डबल इंजन की सरकार होने पर सोना जीतने वाली को सीने पे बूट रखे जा रहे, 750 किसानों की बलि ले गई, बेटियों को बुलडोजर से मां बहन को जला दिया जाता है। और मैं कहता हूं कि ये किसान के छाती पर थार चढ़ाने वाले, ये संविधान को कुचलने वाले राहुल गांधी से घबराते हैं, सिर्फ इसलिए राहुल गांधी को बदनाम करते हैं।
तो राहुल गांधी को बदनाम करते हैं, आप कहते हैं राहुल गांधी को बदनाम करते हैं, बार बार कहा जाता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जेल क्यों नहीं, उभर क्यों नहीं आ रहे, जनता उन पर विश्वास क्यों नहीं बना पाई? वो क्यों नहीं कर रही है? आपको कहाँ लगता है कि जनता भरोसा नहीं कर रही है? हरियाणा हार गए। हारना विश्वास करना होता है क्या? हारना और जीतना और विश्वास करना। कोई जंग इसलिए नहीं लड़ी जाती कि जीतेंगे, जंग इसलिए लड़ी जाती है कि जुल्म के खिलाफ भी कोई आवाज खड़ी थी। इस जुल्म के भरे तानाशाह के दौर में एक आवाज और एक नायक है तो राहुल गांधी प्रतीक है। वो गरीब के, दलित के, शोषित के, पीड़ित के। आज राहुल गांधी से बड़ा नायक हिंदुस्तान में नहीं है। कौन कह रहा है दिल्ली में रहे? कहा? आपके पुराने सेठ जी लाला जी, कौन लाला? अरविंद केजरीवाल जी। क्या है केजरीवाल जी? अरे दिल्ली के नायक है, देश के। कहाँ नायक है? नायक जेल में जाते हैं क्या? नालायक जेल में जाते हैं। कुर्सी लेकर गए थे, बैठ के चले गए, पूरी कुर्सी मुख्यमंत्री के लिए हुए और आए तो जबरन कोर्ट के कहने पर उतरना पड़ा, खाली करना पड़ा। ऐसे लोगों की बातें कम करो। ये तो जेल में तो भगत सिंह भी गए थे, हम चले जाएंगे क्या दिक्कत? केजरीवाल से ये बोतलवाल हो चुके हैं, शिक्षा मंत्री से शराब मंत्री हो चुके हैं। इन लोगों ने दिल्ली को रसातल में कर दिया और दिल्ली देख रही है एक बार फिर से शीला वाली दिल्ली बनाने जा रहे, कांग्रेस वाली दिल्ली बनाने जा रहे, जहां राशन कार्ड बनेंगे, जहां बुजुर्गों की पेंशन मिलेगी, जहां लाडली स्कीम होगी, जहां भागीदारी होगी, जहां साझेदारी होगी, जहां ईमानदारी होगी, जहां शराब की बाजारी नहीं, राशन की दुकानदारी होगी। केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसे देंगे और बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन देने की बात तो उन्होंने भी की। 2 साल हो गए पंजाब में भगवंत मान की सरकार इसी दम पर बनी थी, आज तक किसी के खाते में गया क्या? ये झूठ का लिफाफा, बोतलवाल हर जगह झूठ बोल के सरकार लाते हैं। झूठ और लूट और शराब, इनकी 3 पहचान है। दिल्ली से आज ही जा चुकी है। केजरीवाल और उनके बड़े भाई मोदी दोनों की विदाई तय है। आ रही है कांग्रेस, तय है कांग्रेस। कट्टर ईमानदार आदमी है हम, ये तो बीजेपी वाले लोग हैं, जबरदस्ती फंसा देते हैं। और जेल में जाना तो एक शान मान रहे हैं कि कह रहे भगत सिंह भी जेल में गए थे, हम भी चले गए, तो क्या दिक्कत? बहुत सारे लोग शराब बेचने के नाम पर जेल जाते हैं, सारे भगत सिंह हो गए क्या? गली गली में बहुत सारे लोग शराब की बोतल की तस्करी करते हैं, अफीम की तस्करी करते हैं, गांजा की तस्करी करते हैं। इस तरह तो केजरीवाल की तरह वो भी भगत सिंह और चंद्रशेखर हो जाने चाहिए, उन्हें भी राष्ट्र नायक कहा जाना चाहिए। अगर वो शराब माफिया तो केजरीवाल भी शराब माफिया है।